टॉप अचीवर क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के पजल सेक्शन को टेकअप करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टफ जो है, खास करके बैंकिंग टाइप ऑफ एग्जाम्स में, वो पजल ही रहता है। यदि पजल सॉल्विंग एबिलिटी आप में डेवलप हो गया, इसका मतलब आपका रीजनिंग में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यदि 35 क्वेश्चन यदि आप पीटी में पूछा तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन पजल से रिलेटेड रहता है। इसीलिए आज हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट किस तरीके से एग्जाम में पजल को सॉल्व करता है, और ये सिर्फ आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में है। यदि आप इसमें मास्टरी चाहते हैं तो यू मस्ट डाउनलोड टॉप अचीवर ऑनलाइन क्लासेस, जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, और उसको डाउनलोड करके रखेंगे। और आपको पूरी तरीके से जितने टाइप ऑफ पजल है और उसको आप सॉल्व करके उसमें दिखाया जाएगा। और यदि उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट। आज हम बताते हैं, आप टिल द एंड देखिए, क्या क्लासिकल वे में एक जो रिदम होना चाहिए उस रिदम से कैसे पजल को सॉल्व करते हैं, और बहुत ही रैपिड वे में। क्योंकि पजल सॉल्व करना नहीं, आपको टीचर्स क्या करते हैं, आपको पजल सिर्फ बता देते हैं ऐसे ऐसे सॉल्व करना। उनको नहीं पता कि कितने कम समय में वो पजल, जितना समय में सॉल्व होना चाहिए उतने समय में तो आप पढ़ते हैं पजल के क्वेश्चंस को। तो ये किस तरीके से उसको स्किप करना है, क्या करना है नहीं करना, ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेप्स विल बी डिस्कस थ्रू आवर ऐप टॉप अचीवर ऑनलाइन क्लास। उसको आप लोग डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिए। इसको आप टिल द एंड देखिए। आई एम डैम श्योर कि आप डेफिनेटली इसको थॉरली आप एंजॉय करेंगे, और ऐसा आपको शायद आप ऐसा वीडियो ना भी देखे हो कभी। पजल सॉल्व करने का कितना अच्छा तरीका है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले आज पजल में दिखाते हैं एक पजल जो कि एसबीआई क्लर्क में 2020 में पूछा हुआ पजल है। ठीक है, वो आपके सामने हम रखते हैं। ये रहा आपका पजल, ठीक है, जो कि आपको एसबीआई क्लर्क में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पीटी का है। आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें 20 क्वेश्चन जो पजल से था। कभी कभी 25 क्वेश्चन से आईबीपीएस बीओ या क्लर्क में ये सब में पूछ दिया जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 मिनट के अंदर बना लेना है। 5 क्वेश्चंस इसमें रहता है। क्या ये 2 से 3 मिनट तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को पढ़ने में लगा। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, किस वे में सॉल्व किया जाए, तो आप पजल में इफ यू रियली वांट टू बी अ मास्टर इन पजल सॉल्विंग एबिलिटी, यू मस्ट डाउनलोड टॉप अचीवर ऑनलाइन क्लास। उसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पूरे तरीके से। और इस क्लास को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हाउ वी टीच एंड हाउ वी ट्रेन द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए ये तो है आपका। लेकिन क्या होता है कि इसको हम लोग या जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कैसे सॉल्व करेगा, वो आप देखिए, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चीज को देख करके फटफट वो निकल जाएगा। और इसमें बहुत सारे आइडियाज जो कि हम आपको बताएंगे, वो आपको ऐप के थ्रू ही क्लास ज्वाइन करने के बाद ही। और उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको लाइव क्लास का इंटरेक्शन रहेगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके लिए उस प्रॉब्लम के लिए लाइव क्लास को अरेंज किया जाएगा। उसमें आप लाइव इंटरेक्शन करके और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो क्लास ही उसमें अवेलेबल रहेगा, उसमें लाइव क्लास अवेलेबल होगा, और आपको क्वेश्चंस वगैरह भी प्रीवियस पेपर के मिल जाएंगे, जिसको आप सॉल्व करके इजीली आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू मस्ट ज्वाइन आवर क्लास थ्रू आवर ऐप। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कोई सॉल्व करेगा, चाहे वो सक्सेसफुल कैंडिडेट कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, और आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। याद रखना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन इज नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस इज नॉट द सॉल्यूशन टू योर सक्सेस। ठीक है, अब आप देखते हैं कि क्या करना है। अब देखते हैं क्या कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है। आप हल्का सा हिंट देखिए। देखिए क्या होता है कि ये 2 लाइन है, जिसमें कि उसमें वो देखता है कितने एम्प्लॉय हैं और क्या है वो, इसका डेजिग्नेशन हो या कहीं पे वो बैठा हो या क्या क्या हो, ये सब चीज रहता है। तो वो इस चीज को वो देखेगा, बस इतना सा देखेगा, उसको समझ में आएगा 8 आदमी है, 8 डेजिग्नेशन है। ठीक है, बस इसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा।
तो इसको दिमाग में रख करके बस वो इतना सब देखता है। और वो क्या देखता है, हम आपको येलो में आपको दिख रहा होगा, सिर्फ वो ये नहीं पढ़ता देयर आर इन द कंपनी वगैरह वगैरह। ये 8 आदमी है और 8 डेजिग्नेशन है, और वो डेजिग्नेशन भी क्या क्या वो नहीं पढ़ता है। व्हाइट में जो है वो पढ़ता नहीं है, बस इतना सब पढ़ के वो समझ में आ गया कि उसको क्या करना है आगे। और उसके बाद फिर दूसरा लाइन हम लोग को देखना पड़ेगा, उस लाइन में क्या कर रहा है। उसमें एक है कि वो कह रहा है कि कंसीडर करना चाहिए चेयरमैन जो होगा सबसे सीनियर मोस्ट होगा, क्लर्क जो होगा वो सबसे छोटा पद का होगा। बस उसको पता चले ये जो येलो में है वही वो सिर्फ पढ़ता है, अब तक वो फास्ट होकर के निकलता है। तो अब आप देखेंगे कि कितनी जबरदस्त ढंग से क्वेश्चन पढ़ता चला जाएगा और स्किप करके वो निकलता जाएगा। ये सक्सेसफुल कैंडिडेट के सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप क्यों नहीं सिलेक्शन होता, इसका कारण ये है। अब वो देखता है कि वो कंडीशन, अब यानी कि उसको पता चल गया कि 8 आदमी है, 8 डेजिग्नेशन है, चेयरमैन सबसे बड़ा है, क्लर्क ये, वो एट द बैक वो पूरा लाइन चला गया। वो बहुत रैपिड वे में पढ़ता है। अब ये कंडीशन है, अब इस कंडीशन के साथ जैसे उसको पता चला कि वो बैठा हुआ है, सीनियर मोस्ट है, ये सब इसका मतलब एक लाइन वाला ये पैसेज है, तो उसमें क्या करेगा, वो फट से एक लाइन ड्रॉ करता है। और फट से लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, उसमें वो इस तरीके का बनाता है, इसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं। हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको 2 ऑप्शन बनाना पड़ेगा। यदि वो 2 ऑप्शन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2 लाइन नहीं खींचना है, एक ही लाइन में 2 ऑप्शन बन जाएंगे। तो एक लाइन में 2 ऑप्शन बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक लाइन लिए, ऊपर वाला एक ऑप्शन, नीचे वाला एक ऑप्शन, ये फट से बनाता है वो, जिसमें कि 2 ऑप्शन हो गए। और इस लाइन का मीनिंग लगा के फट से उसमें, यदि उसको इस लाइन का सेटिंग हो सकता है लाइन में तो कर देगा, अदरवाइज बाहर भी लिख देगा, क्योंकि उसको पता है लिखा है ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू बी। ये लाइन उसको पता है फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हम बताएंगे कौन कौन सा लाइन, ये सब कुछ, ये पूरा आइडिया आपको पजल सॉल्विंग जो क्लासेस होता है हम लोग का ऐप के थ्रू, उसमें आप ज्वाइन करें, यू विल हैव अ ट्रेमेंडस एडवांटेज। वो फट से पता चल जाता है कि ओनली 2 पर्सन्स है, तो 2 पर्सन्स है तो वो आपको उसमें लगा लिया, ठीक है। यानी कि आपका व्हाइट वाला जो है वो आपका एक ऑप्शन है और येलो वाला दूसरा ऑप्शन है। वो इस तरीके से फट से दिखेगा वो, और उसमें लिखता है कि लाइज बिटवीन बी एंड जी, 1 पर्सन लाइन करता है। इस लाइन का 2 ऑप्शन आता है, इसीलिए 2 ऑप्शन काम कर जाता है, ठीक है। तो एक तरफ जी इधर आ जाएगा और एक तरफ जी इधर, क्योंकि वो कह रहा है सिर्फ एक आदमी, तो जी तो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो गया। वो फट से इस लाइन का मीनिंग, इसका हम फिक्स कर चुके हैं लाइन, इसीलिए हम इसको आगे बढ़े। इसका मतलब पैसेज को एक जो पैसेज रहता है पजल का, उसको एक बार सिर्फ वो पढ़ता है, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जितना पढ़ते चले जाता है वो फिक्स करते चले जाता है। और यदि जो फिक्स नहीं करता तो वो क्या करता है, आप देखिए ये सक्सेसफुल कैंडिडेट के सॉल्व करने के तरीके, ठीक है। अब आप देखें, अब ये लाइन है, इस लाइन से उसको क्या ऑप्शन पता करता है कि जितने आदमी जी से जूनियर है उतने ही आदमी सी से, इसको कितना फास्ट वे में आप पढ़ते हैं ये मैटर करता है। और फट से उसको समझ में आ गया, क्योंकि जी की चर्चा है, जी फिक्स किया हुआ है, तो वो समझ गया कि उसको कहां कहां करना है। ये कैसे होता है ये सब हम बताएंगे आपको जब आप पजल सॉल्विंग क्लास में आप आइडिया बेस आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो जी से जी यहाँ पे है, जस्ट तो जी से जितना छोटा है ये है, छोटा है तो सी से उतना ही बड़ा आदमी यहाँ पे भी हो गया। यहाँ सी से जितना छोटा है उतना ही जी से जितना छोटा है उतना ही सी से बड़ा है। ये आ गया ऑप्शन, इसीलिए 2 ऑप्शन काम आता है इसमें, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ता है, बहुत जल्दी इसको फिट करता है। और फिर नेक्स्ट लाइन वो क्या कहता है, अब जैसे एच और ई की बात हुआ, तो एच और ई की बात हुआ तो उसका तो है नहीं चर्चा उसमें, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो फट से उसको कहीं न कहीं साइड में लिख लेता है, और इसको बट जूनियर टू सी। हाँ, अब ये देखिए किस तरीके से सिंबॉलिक वे में, ये सब हम बताते हैं जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे उसमें, तो आप किस तरीके से करना है ये सब चीज, ये सब हम बताएंगे आप लोगों को। तो ये हुआ कि एच के बगल में वो जस्ट कह रहा है, जस्ट सीनियर टू। हाँ, एच से ई से सीनियर मोस्ट को हम लोग लेफ्ट में रखे हैं और जूनियर मोस्ट को हम लोग राइट में रखे हैं। तो यदि एच सीनियर है तो एच सीनियर कर दिए, और सी से जूनियर है कौन, तो एच, तो एच जो हो गया आपका
सी इधर ले दें, लेकिन अंडरलाइन करने का मतलब भी इसका भी एक सिंबॉलिक वे है। इस तरीके से लगता है कि ये दोनों साथ होना चाहिए, सी हो सकता है लेफ्ट साइड में कहीं भी हो। ये सब आइडिया के साथ यदि आप सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी ये करना है। ये सब लाइन ऑब्वियस लाइन है जिसको कि हम लोग को समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये लाइन क्योंकि अभी हम जल्दी इसमें फिक्स नहीं कर सकते, उनको टाइम लग सकता है, फिक्स कर सकते हैं, फिर एक ऑप्शन थोड़ा आ सकता है, फिर ये हो सकता है, फिर एच ई कहाँ पे देंगे, सी के बाद, ठीक है एच ई है तो सी यहाँ है तो एच ई यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी के बाद एच ई यहाँ होना चाहिए। तो यहीं पे देखिए क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सी के बाद का कोई जगह ही नहीं बचा है। इसीलिए हम लोग दो ऑप्शन के साथ चलते हैं। तो ये दो ऑप्शन आपको कैसे सॉल्व करना, तो इस ऑप्शन से हम लोग को क्या निकला, ये सी, ये वाला फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं फिर क्या है नेक्स्ट। एक लाइन भरी है उसको बहुत जल्दी, मोर देन 4 रेडिएशन लाइन बिटवीन एच एंड एफ। फिर एच और एफ को कहां रखें, जल्दी जल्दी उतना दिमाग नहीं लगाना है, इसको जस्ट हम लिख करके रखें, क्योंकि एच और एफ की चर्चा यहाँ पे नहीं है तो इसीलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग फट से साइड में लिख लेंगे, वो भी सिंबॉलिक वे में इस तरीके से। एच और एफ के 4+ दे दिए, मतलब 4 से ज्यादा आदमी है, ये चीज आपका हो गया। तो यदि ये चीज हो गया तो हम लोग फिर आगे बढ़े। अब सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत फास्ट वे में होता है, और ये फिर कहते हैं डी इज जूनियर टू ए, फिर डी और ए की चर्चा नहीं है तो हम लोग लिख लिए फट से, क्योंकि इसको बाद में एडजस्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आप देखिए क्या हो, हाँ अब देखिए कि इसमें हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये हो गया कि आपके पैसेज। अब इसके बाद यदि आप देखेंगे तो आपका कुछ नहीं है, यानी पैसेज खत्म हो गया, मतलब पैराग्राफ जो पजल का पैराग्राफ था वो पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसका पूरा हम लोग जहां पे फिक्स करना था फिक्स कर लिए, और जो लिखना था हम लोग लिख लिए। वो सिंबॉलिक वे में ये सब हम बताते हैं जब आप लोग ज्वाइन करेंगे। आप याद रखिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको इस तरीके से बताना बहुत कम जगह आपको मिलता होगा, इसीलिए आप जरूर उसको ज्वाइन करें, जिससे कि आप, ये सिर्फ छोटा सा पजल है, इसके डिफिकल्ट सब पजल को हम इतने इजी वे में आपको बताएंगे, यू कैन नॉट इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है। अब आप देखेंगे कि अब क्या हो सकता है। अब इतना सा मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, अब इतने सारे ऑप्शन है, अब इससे हमको क्या क्या किया जा सकता है। अब मेरे पास ये है, क्योंकि ये जो फिक्स है आपके पास वो तो फिक्स है। अब यहां पे हम लोग चलते हैं, इस जो बचा हुआ है उसमें क्या कॉमन है। अब कॉमन है वो देखता है एच, और एच के बाद होना चाहिए सी के बाद एच ई। तो सी के बाद यदि एच ई होगा तो अब आप बताइए क्या एच का ऑप्शन 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सी के बाद एच आना चाहिए, एच कॉमन में है, ठीक है, यहाँ पे एच आपके कॉमन है, तो ये चाहे यहां हो सकता है, ये यहां हो सकता है। यदि ये एच हम फिक्स कर दिए तो फिर क्या कहता है, एच और एफ के बीच में क्या है, 4+ है। अब 4+ तो इस साइड नहीं जा सकता, इसी साइड जा सकता है, तो 4+ कौन सा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां एच ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। यदि वो नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है कि एच को हम लोग इसको हटाना पड़ेगा, ये हट गया तो आपका एच यहां पे आ, ठीक है। जो ये एच यहाँ पे आया, अभी अभी हम लोग को पता, यदि एच यहाँ पे आया तो ई एकदम जस्ट उसके बगल में है, तो एच ई को यहाँ पे फिक्स कर दिए। और एच ई यदि पता चले एफ कहाँ जाएगा तो आपको एकदम लास्ट में दिख रहा होगा एफ, ठीक है। और फिर आपको 2 जगह है, और ए डी की बात है, ए सीनियर होगा तो ए सीनियर होगा तो कहाँ पे होगा, ए सीनियर वहां पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए सीनियर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब, और फिर आपको डी ऑटोमेटिक आप यहाँ पे बैठा। आप इमेजिन करो कि हाउ फास्ट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसी तरह सक्सेसफुल कैंडिडेट सॉल्व करता है, और आपको बहुत सारे आइडियाज हम बताएंगे किस तरीके से सिंबॉलिक वे में चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं फटफट, वो चीज आपको समझ में आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, यानी ऊपर वाला कैसे एलिमिनेट हुआ, नीचे में कैसे फिक्स हुआ, ये सब चीज आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। जस्ट
हाँ, ये है, इज इट नॉट द एक्सेलेंट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पजल? आपको इसका आंसर देना है यस और नो, ठीक है। एज आई ऑलवेज से, दिस इज द रिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड यू विल विन द रेस ऑफ कॉम्पिटिशन। यहाँ पे क्या है कि आपको जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं है, या कॉम्पिटिटिवनेस आप में डेवलप किया जाता है, और जिस दिन वो डेवलप हो जाता है, रेस एक रेस है जिसमें आपको ज्यादा आगे निकलना है, तो वो रेस ऑफ कंपटीशन को आप जीत पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में आपका क्वेश्चंस इस तरीके से कहता है, हाउ मेनी पर्सन्स आर जूनियर टू एच। आप देख सकते हैं जूनियर को हम लोग इस तरफ रखे राइट साइड में, तो एक आंसर आ जाएगा, वन आंसर हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि 5 आर इन सर्टन वे, 5 जो है एक तरीके का है और रेस्ट नहीं है, तो आप देख लेना है क्या है, ए एफ क्या है एक साथ है, बी ए एक साथ है, एच डी एक साथ है, जी ए, जी यहाँ है, ए यहाँ अलग अलग है, ई एच एक साथ है, जिसका मतलब जी ए आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद बन जाने के बाद फिर तो आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछता भी है, हाउ मेनी डिवीजन गैप्स आर बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने गैप है, 3 है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट ये होता है बहुत फास्ट वे में, ये भी बहुत जल्दी देना है, जल्दी पढ़ करके समझ लेना है, क्वेश्चन भी पढ़ने में भी टाइम लगता है, उसमें भी स्टूडेंट टाइम वेस्ट करता है, कहते हैं जस्ट जूनियर टू बी, बी से जूनियर कौन है, लेफ्ट साइड में सीनियर है, ये जूनियर है, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एजीएम। हाँ, आपको क्वेश्चन में ये पता था कि सीनियर मोस्ट कौन है, चेयरमैन है, और द चेयरमैन, एजीएम, डीएम, ये सब जो है सीईओ नहीं, तो इस तरीके से ऑप्शन आपका था, तो उसको देख करके हम लोग क्वेश्चंस को देख करके वो फट से हम लोग, क्योंकि हमको पता है सीनियर मोस्ट यहाँ पे चेयरमैन है, यहाँ पे ये ऑर्डर वो दिया हुआ था, उस ऑर्डर को देख करके शायद सीईओ है, उसके बाद एजीएम है, तो शायद बी आंसर हो सकता है। वो ऑर्डर देख लेना, वो तो आपके क्वेश्चंस में ही दिया हुआ था, क्योंकि हमको पता है कि उसका ऑर्डर था, डेजिग्नेशन था, और 8% थे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा? किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए, किस तरीके से चीज को हम लोग समझे, और ये एक सिर्फ एक टीचर के रूप में आप सब समझ सकते हैं कि ये सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाया गया है, इसके बहुत रेंज है, क्योंकि पजल सॉल्विंग एबिलिटी यदि आ गया तो बैंकिंग में 50% चांसेस हो गया कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पजल नहीं सॉल्व हुआ तो आपका पीटी नहीं निकलेगा, और यदि पीटी निकल गया तो आप मेंस में भी रीजनिंग में यदि 1-2 पजल सॉल्व करके निकल गए, इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आई होप कि आप लोग जरूर ऐप लोग को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लाइव क्लास भी आपको अरेंज किया जाएगा, आपके वीडियोस भी रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस हो, जिस तरीके का भी क्वेश्चन सबको डील किया जाएगा, और उसके साथ ही आपको फायदा भी होगा। इसीलिए और मेरे YouTube चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।